नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू डांगे, ट्रेनर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। विषय हमारा है कम्युनिकेशन प्रोसेस। और कम्युनिकेशन प्रोसेस के कुछ एलिमेंट्स में हमने अभी तक बात की है दोस्तों। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज आर्ट, परिणामकारक संदेशवन ये कला है, हमने देखा। और हमारे जीवन में ये एक आभूषण, दिस इज ऑर्नामेंट इन योर पर्सनैलिटी। ये शास्त्र है, शस्त्र है, लोग जोड़ने का और तोड़ने का माध्यम है। आपके वर्ड कैन एक्ट एज ए वैक्सीन एंड ड्रग्स। घर में हो या जो भी आप व्यक्तिगत स्तर पे, फैमिली के स्तर पे, और सामाजिक या प्रशासकीय, और आप जहां पे भी व्यवसाय करते उस जगह हमें कम्युनिकेशन का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत रोल दोस्तों। और महाकवि संत कबीर जी ने बताया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को भी शीतल करे, हम भी खुद भी शीतल होए। डेफिनेटली दोस्तों, खुद को भी शीतल करे और दूसरों को भी शीतल करे, इस टाइप की हमारी वाणी बोलना है। वो बोल है अनमोल, हमारे बोल बहुत अनमोल है। योर वर्ड कैन एक्ट एज अ मंत्रा। डेफिनेटली हमारे बोलने से किसी को एनकरेजमेंट मिलती है और उसमें एक पॉजिटिव ऊर्जा आके बहुत अच्छी तरह से वो आगे बढ़ सकता है। अगर हम किसी को डिस्करेज करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो वो भी वर्ड उस पर काम करेंगे और उसमें केमिकल चेंज होकर डेफिनेटली वो उसमें थोड़ा सा ऊर्जा बैकवर्ड जाएंगे डेफिनेटली। तो इसीलिए दोस्तों हमने देखा कि कम्युनिकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण मीडिया, बहुत बहुत महत्वपूर्ण आर्ट है कि जो हमारे जीवन में होना चाहिए। उसके बारे में डेफिनेटली कंप्लीटली हमने बात की है। कल हमने बात की है कि व्हाट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये प्रक्रिया क्या होती है, कम्युनिकेशन संदेशवहन संचार प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हमने बात की है। इस प्रक्रिया में 4 एलिमेंट्स हमने देखे थे: सेंडर, रिसीवर, मैसेज और मीडिया। मीडिया इज ऑप्शनल, हर बार मीडिया होगा ऐसी बात नहीं। डायरेक्ट समटाइम देयर में बी डायरेक्ट कम्युनिकेशन, लेकिन 3 एलिमेंट्स आर कंपल्सरी। वन इज अ सेंडर, बात करने वाला या प्रेषक, और एक जो बात है मैसेज है वो सब्जेक्ट टॉपिक, और एक रिसीवर ग्राहक, क्लाइंट, रिसीवर जो भी हमारा बेनिफिशियरी होगा वो, दैट इज। और मीडिया इज ऑप्शनल, उसमें बीच में एक माइनर पार्ट भी होता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगर उसका इंटरप्रिटेशन बराबर आने वाले विचार को सिंबॉलिक फॉर्म में या लैंग्वेज के फॉर्म में रखना, दैट इज अ कोडिंग। और ये रिसीवर के कान पे गिरने के बाद वो डिकोडिंग करता, उसका इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करता। सो और अगर ये प्रोसेस आपको इफेक्टिव करना है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरह से करना है, परिणाम कारक करना है, तो डेफिनेटली हमने देखा है कि सेंडर में बहुत क्वालिटीज होना चाहिए। सेंडर की क्वालिटीज बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कल देखा था, थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे कि सेंडर का ड्रेस सेंस बराबर होना, बातचीत करने वाला जो है उस पर कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत डिपेंड रहेंगी। मैसेज कुछ भी हो, रिसीवर कोई भी हो, या मीडिया है या नहीं है। इसीलिए उसका ड्रेस सेंस क्या है उसके बारे में हमने बात की थी। उसका अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस कैसा भी हो सकता, लेकिन वो फर्स्ट इंप्रेशन थोड़ी देर के लिए रहता है। बाद में उसका जो बात करने का तरीका अगर प्रॉपर है तो डेफिनेटली आगे भी कंटिन्यूटी रहेगी। उसका आई कांटेक्ट, देयर शुड बी सॉफ्ट आई कांटेक्ट विद द लिसनर और ऑडियंस। तो डेफिनेटली आई कांटेक्ट होना चाहिए, और दैट शुड बी सॉफ्ट आई टच। आईज आर द विंडोज ऑफ माइंड। हमने बॉडी लैंग्वेज शुड बी प्रोपोर्शनेट टू योर वर्बल कम्युनिकेशन। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो प्रॉपर होना चाहिए, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। टोन जो है, देयर शुड बी वॉइस मॉड्यूलेशन, इसके बारे में हमने बात किया। क्लियर एंड कंप्लीट, जो भी बात करेगा वो क्लियर करो, कंप्लीट करो, फैक्ट बेस करो। और बहुत सारे सेंडर को जो टॉपिक पे वो बात कर रहा है उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज देते समय नीड बेस देना चाहिए। कुछ कुछ अगर लंबा लेंदी सेशन है तो उसको विनोद भी करना पड़ेगा, सिंपल टू डिफिकल्ट जाना पड़ेगा। और सामने वाले का स्टेटस, वो एजुकेटेड है नहीं है, कम एजुकेटेड है, कौन से कल्चर का, ये अगर पता है तो उस हिसाब से हम नीड बेस, या अगर उसके विरोध में अगर बोलते हैं तो डेफिनेटली अच्छी बात बताने के बाद में भी सुनेगा नहीं। तो उसकी भी कोई स्टाइल होती है, किस टाइप से उसको अगर गलत होता है तो किस टाइप से करेक्ट करना। तो दोस्तों ये सेंटर में सब क्वालिटीज अगर होती है तो डेफिनेटली हमारी जो प्रोसेस है, कम्युनिकेशन प्रोसेस, वो इफेक्टिवली आगे बढ़ेंगी। और अब हम बात करें इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल, मास लेवल, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तीनों भी लेवल पे ये दो क्वालिटी जो है ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक ही लेवल पे महत्वपूर्ण है ऐसी बात नहीं है।
हर लेवल पे हमें ये मालूम होना चाहिए। सेंडर्स के लिए डूस हमने बोले अभी तक, लेकिन जो डोंट्स क्या है, एट ए टाइम टू मच इंफॉर्मेशन देना, ये थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। सामने वाले को रोकना, ग्राहक को, रिसीवर को, वो थोड़ा सा हमने डिनाई करना पड़ेगा। डिसरिस्पेक्ट द रिसीवर, जो ग्राहक रहता, क्लाइंट रहता, उससे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, उसकी पूरी तरह से सुनना है, उसको इग्नोर नहीं करना है हमें। तो इस टाइप से कुछ रूल्स भी क्लाइंट जो सेंडर है उसके लिए। अब रिसीवर जो है, रिसीवर के लिए क्या क्राइटेरिया हो सकता है? रिसीवर जो है, ये रिसीवर, ये हमारा ऐसा बोला जाता है ग्राहक हमारी देवता है। तो सेम टाइप हमारा जो ऑडियंस है, हमारा जो रिसीवर है, वो भगवान समान है, देवता है। वो हम बहुत बार बोलते कि भाई क्राइटेरिया रिसीवर के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो हमारे तरफ पूरी तरह से ख्याल करना चाहिए। मैंने पहले दिन बताया था कुछ, वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, नहीं क्या, वो इंटरेस्टेड होना चाहिए, वो उसमें मन में फियर नहीं होना चाहिए, और डेफिनेटली वो पॉजिटिव होना चाहिए। हमने ये क्राइटेरिया डेफिनेटली लगाए थे दोस्तों। लेकिन आने वाला ऑडियंस जो है, वो लिसनर किसी भी टाइप का हो सकता है। अगर सेंडर वो उसको अलर्ट करता है, उसको प्रेजेंटेशन में लाता है, तो इट्स आर्ट ऑफ सेंडर। डेफिनेटली ये सेंडर की कला होंगी, सेंडर की स्टाइल होंगी। फिर भी इसीलिए पहला क्राइटेरिया हम रखते हैं कि वी हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज। जो रिसीवर है वो जैसा भी है ऐसा हमें स्वीकार करना है, जैसा भी है वैसा स्वीकार करना है हमें, और बाकी चीजें हमें थोड़ा सा उस कम्युनिकेशन के दरमियान करना है दोस्तों। लेकिन उसकी एकाग्रता है, नीडी है, पॉजिटिव है, तो हर कम्युनिकेशन आगे बढ़ने में, इफेक्टिवली आगे बढ़ने में आसानी होती है दोस्तों। इसीलिए रिसीवर को ज्यादा क्राइटेरिया हम नहीं लगाएंगे। उसमें यानी नीड हो रही तो ध्यान से सुनेगा, वो नीड नहीं रही तो ध्यान से नहीं सुनेगा। कुछ टाइम वो अलर्ट होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, डेफिनेटली। इसी के साथ में हमारा जो मैसेज है, वो मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो बात कर रहे, जो टॉपिक रख रहे, जो मैसेज है, वो किस टाइप से हम रखते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैसेज कैसा होना चाहिए? इट शुड बी सिंपल, सिंपल होना चाहिए। हम कल भी हमने एग्जांपल देखा, अगर हाई लैंग्वेज में हम बात करते, वी आर द हाईली क्वालिफाइड, और टेक्निकल बात करते हैं, और थोड़ा सा एक उदाहरण दिया था मैंने डॉक्टर और पेशेंट का, और पेशेंट इस लेवल पे है और उसको उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी लो लैंग्वेज, ग्राउंड लेवल की है, तो डेफिनेटली हाई लैंग्वेज में बात करेंगे और एक ग्राउंड लेवल तो मैच नहीं होगा, कम्युनिकेशन परफेक्ट इफेक्टिवली आगे नहीं जाएगा। हमें ये लेवल पे आना पड़ेगा, उसके लोकल लैंग्वेज हो सकती है, उसको सिंपल लैंग्वेज हो सकती है। उस लैंग्वेज में अगर आप आते, तो लैंग्वेज दोस्तों दो काम करती है हमेशा। लैंग्वेज एक व्यक्ति को पास में लाने की, नजदीकी लाने के लिए, रैपो क्रिएट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरी बात उसको समझने के लिए आसानी होती है। अगर मैं बाहर गया, फॉर एग्जाम्पल इन अदर स्टेट गया, साउथ में गया, फॉर एग्जाम्पल मैं महाराष्ट्र का हूं और साउथ में गया, वहां पे वो लोकल लैंग्वेज चलेंगी डेफिनेटली। लेकिन अगर मुझे कोई मराठी आवाज या अपना इधर का आवाज महाराष्ट्रियन सुनाई देता, तो डेफिनेटली मैं उसके तरफ अट्रैक्ट होऊंगा। आई हैव नॉट सीन दैट पर्सन, मैंने उस व्यक्ति को नहीं देखा, लेकिन मुझे अगर यह आवाज आती है, मराठी आवाज आती है, महाराष्ट्रियन थोड़ा सा टोन आता है, तो डेफिनेटली मैं उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगा। देखो, एक लैंग्वेज आदमी को पास लाने में मदद करती है, पास लाने में बिल्कुल। इसलिए लैंग्वेज दो काम करती है, टू कनेक्ट द पर्सन, व्यक्ति को पास में लाने के लिए, और समझने में आसानी जाती है। जो दो अननोन व्यक्ति में की गैप रहती है वो एकदम से कम हो जाती है दोस्तों। इसलिए लैंग्वेज का बहुत महत्वपूर्ण है, और वो सिंपल होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए। इट शुड बी क्लियर, जो भी प्रोनाउंसिएशन होंगे वो दैट शुड बी क्लियर डेफिनेटली। अगर क्लियर रहती है तो उसमें समझने में आसानी जाती है, उसमें मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होगा दोस्तों। इट शुड बी कंप्लीट। बहुत बार हमने देखा कि जो बात करते समय थोड़ा आधा बोल देते तो उसका अनकंप्लीट हो जाता, तो डेफिनेटली उसका मीनिंग सामने वाले तक पूरी कंप्लीट तरह नहीं पहुंचता, और उसके जो एक्सपेक्टेड है आपको वो वहां तक नहीं पहुंचा। इसलिए हमने कम्युनिकेशन में बोला, जो आपको एक्सपेक्ट है वो सामने वाले के दिमाग तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमें जो अपेक्षित है वही कृति उसने करना चाहिए। इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है दोस्तों। सो जो बात है हमारी, जो मैसेज है, इट शुड बी कंप्लीट, इट शुड बी सिंपल, क्लियर एंड कंप्लीट टू। और बहुत बार क्या होता है, समय देख के भी करना पड़ता। अगर वो हड़बड़ी में, घाई में, तो उस टाइम हमें देखना पड़ेगा कि भाई हमारा मैसेज इट शुड बी शॉर्ट,
वो पहले तो उसकी फियर कम करना पड़ेगा, डेफिनेटली वो सेंडर की क्वालिटी रहेगी, भाई क्या है क्या नहीं। और वो मस्ट पार्ट जो है वो शॉर्ट बोले तो, क्योंकि हर नॉलेज के 3 पार्ट होते हैं, मस्ट पार्ट, गुड और नाइस। ये जो मस्ट पार्ट है ये कंप्लीट पहले बताना ही चाहिए, इसीलिए शॉर्ट में बोले तो वो समय देख के रहेगा, तो मस्ट पार्ट हमें बताई चाहिए। नहीं तो नाइस पार्ट बता रहे, गुड पार्ट बता रहे, लेकिन हम मस्ट पार्ट नहीं बता रहे, तो वो जो काउंसिलिंग है, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन है, ग्रुप कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है, जो भी बात आपको करने का है, जो भी टॉपिक आपसे बात कर रहे, उसका मस्ट पार्ट पहले डेफिनेटली होना चाहिए, बाद में गुड एंड नाइस। ओके। और जो भी आप बात करेंगे, इट शुड बी इजी टू डिकोड, सामने वाले को समझने के लिए इट शुड बी इजी टू डिकोड। यानी हमने देखा कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक बात करने वाला सेंडर होता है, रिसीवर होता है, मैसेज और मीडिया, ये दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। उसके बीच में और देखा हमने कि कोडिंग, डिकोडिंग। अगर मुझे कोई थॉट्स आता कि सामने वाले को मैंने पूछा कि मैंने पूछा बोलता, एग्जांपल लेते, एक डॉक्टर है, एक पेशेंट है, एक एएनसी यानी प्रेग्नेंट वुमन उनके पास आई एक सलाह लेने के लिए, और डॉक्टर ने देखते बराबर एक उनके मन में प्रश्न आया, उन्होंने पूछा वो लेडीज को या वो प्रेग्नेंट वुमन को, पेशेंट को, कि आपने एफएस टैबलेट ली क्या, आपने चेकअप करने के बाद एफएस टैबलेट लिया है क्या। तो दोस्तों ये डिकोडिंग, डॉक्टर के मन में थॉट्स आने के बाद में उसका कोडिंग किया, सॉरी डिकोडिंग नहीं, कोडिंग किया, वो उस विचार को अपने सिंबॉलिक स्वरूप में या लैंग्वेज स्वरूप में रखना, प्रेजेंट करना, दैट इज अ कोडिंग। ये कोडिंग करने के बाद क्या होता है कि ये जो है उस पेशेंट के जब कान पे आएगा तब वो बोलेंगे एफएस घेतला क्या या एफएस लिया क्या, तो एफएस का वो इंटरप्रिटेशन या मीनिंग नहीं लगा पाएगा दोस्तों, दो सी और सी इज क्वालिफाइड। तो क्योंकि एफएस इज अ टेक्निकल वर्ड, फेरस सल्फेट टैबलेट बोल देता है, तो टेक्निकल वर्ड है ये, इट्स डिफिकल्ट टू डिकोड फॉर द क्लाइंट। तो हमारी लैंग्वेज इस टाइप से होना चाहिए कि वो सामने वाले को डिकोडिंग करने में आसानी जाए, डिकोडिंग यानी उसका अर्थ लगाने में, उसका अर्थ समझने में आसानी जाए, तो डेफिनेटली उसकी जो प्रोसेस है वो आगे अच्छी तरह से जाएंगी। इसमें क्या होता दोस्तों, अगर ये डिकोडिंग नहीं हुआ तो ये देखो डॉक्टर के मन में विचार आया कि भाई एफएस लिया क्या, कोडिंग भी किया, मैसेज हो गया, मैसेज मीडिया या डायरेक्टली पूछा, उसके थ्रू कान पे गया, लेकिन उसके बाद में इफेक्टिवली प्रोसेस नहीं जाएंगे आगे, क्योंकि उसके दिमाग में, क्लाइंट के दिमाग में, रिसीवर के दिमाग में ये चालू है एफएस मींस क्या, एफएस मींस क्या। वो एकाग्रता से आगे की बातचीत नहीं सुनेगा, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है डाइल्यूट हो गई। इसीलिए यहाँ पे इफेक्टिवली अगर आगे जाना है तो मैसेज शुड बी इजी टू डिकोड, तो उसका अर्थ लगाने में आसानी होना चाहिए। देखो बात छोटी है दोस्तों, लेकिन हमें क्या लगता है कि हमें समझ में आता है, मेरे को टेक्निकल लैंग्वेज पता है इसलिए सब दुनिया को पता है, ऐसा नहीं होता। कि सामने वाला क्वालिफाइड भी होगा, शिक्षित भी होगा, लेकिन वो दिस एफएस इज अ टेक्निकल वर्ड, दिस इज अ मेडिकल वर्ड, और ये मेडिकल वर्ड सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। इसलिए समझ में नहीं आने के बाद में उसका इंटरप्रिटेशन ना कर पाने के लिए वो आगे का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नहीं रहेगा अपने बातचीत में। इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन में डिकोडिंग और कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए जो मैसेज है वो सिंपल लैंग्वेज में होना, यूजुअली लोकल लैंग्वेज में वहां तो बहुत अच्छा। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पोस्ट पे काम करने वाले प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जब एक विलेज लेवल पे जाते या एखादे ग्राउंड लेवल पे जाते तब वो बात बिल्कुल डाउनवर्ड आ जाते और सिंपल तरीके से कि जैसे कि वो सामने वाले व्यक्ति तो कॉमन पर्सन को हमारी बात समझ में आए, इस टाइप से वो बात करते देखो। इसीलिए वो इजी फॉर डिकोडिंग होना चाहिए। मैसेज शुड बी सिंपल, क्लियर, कंप्लीट, शॉर्ट एंड इजी फॉर डिकोडिंग। एज पर ग्रास्पिंग ऑफ द रिसीवर, रिसीवर कौन से, इसीलिए हमने बोला था कि भाई वो स्टेटस मालूम करो, एजुकेटेड है क्या, टेक्निकल फील्ड का है क्या, कौन से कम्युनिटी का, ये अगर पता है आपको तो डेफिनेटली वो बात करने में और आसानी जाएंगी। इसलिए उसकी ग्रास्पिंग क्या है वो समझ में आती है आपको, तो डेफिनेटली उसके लिए इन्फॉर्मल डिस्कशन रहता। और जो भी आप बात करेंगे दैट शुड बी फैक्ट बेस, फैक्ट बेस होना चाहिए दोस्तों। अगर आप ठीक है पहले इसमें अच्छा इफेक्टिवली कम्युनिकेशन किया, बहुत बड़ा चढ़ा के भला अलग अलग बातें की, और वो उसको क्लाइंट को बाद में चला पता कि ये फैक्ट बेस नहीं है, इसने आपको घुमाया,
तो दोस्तों फिर क्या होता कि ट्रस्ट चले जाता, और नेक्स्ट टाइम आप जो आते और आप बातचीत करते तो आपका ट्रस्ट जाने का कारण उसके दिमाग में आपके विश्वासार्हता नहीं रहेगी और इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेफिनेटली नहीं होगा। इसलिए जो भी बात करेंगे इट शुड बी फैक्ट बेस्ड। और एक है इसमें कि जो मैसेज है इट शुड बी नीड बेस्ड। सामने वाले की नीड क्या है, वो अगर जो है विद्यार्थी है एक मैथमेटिक्स की अगर डिफिकल्टी लेके आया तो आपने मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही वो सवाल से रिलेटेड ही जवाब देना पड़ेगा, उससे रिलेटेड ही डिस्कशन करना पड़ेगा। आप मैथ रहेगा बाजू में और इंग्लिश का टॉपिक का डिस्कशन चालू किया तो डेफिनेटली उसको बोर होगा, वो नहीं सुनेगा। इसी टाइप से डॉक्टर के भी पास हम गए और उस हमारी समस्या है कोरोना के लिए हम गए कि भाई एक ऐसा है क्या है, उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन लेना, और वो दूसरी टॉपिक पे कैंसर पे बात कर रहे, तो डेफिनेटली दैट विल बी नॉट नीड बेस्ड। सो हमें ये मैसेज में ये ध्यान में रखना है कि हमारा सामने वाला जो ऑडियंस है वो किस टाइप का है, उसे क्या नीड है, उस नीड के हिसाब से, और ये नीड है तो क्वेश्चन आंसर से पता चलेंगी, या जो ऑर्गेनाइजर है अगर मास कम्युनिकेशन है तो जो ऑर्गेनाइज करने वाला उससे जानकारी हमने लेना चाहिए कि भाई इनको क्या पर्पज से मुझे बुलाया है, उस टाइप से हमने कंटेंट देना चाहिए दोस्तों। इसीलिए इट शुड बी फैक्ट बेस्ड एंड नीड बेस्ड दोस्तों। प्रॉपर टाइम एंड प्लेस इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं घर पे एकाधिक पे गया और मुझे बहुत अच्छी जानकारी देना है कि उसको के लिए भाई ऐसी ऐसी स्कीम है, ऐसा ऐसा करो करा, वो मोटिवेट करने के लिए मैं जा रहा है या बातचीत करने के लिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए जा रहा, लेकिन उनका ऑफिस का टाइम हो गया, वो निकलने के हड़बड़ी में है और वो बिल्कुल मेरी बात अच्छी भी है तो भी नहीं सुनेगा दोस्तों, क्योंकि वो हड़बड़ी में, दैट इज नॉट प्रॉपर प्लेस। तो इसीलिए हमको प्रॉपर टाइम है क्या, प्लेस है बराबर, प्रॉपर टाइम है क्या। रास्ते में अगर पकड़े और रास्ते में ही बात करना शुरू करे तो वो भी गलत हो जाएगा कि दैट इज प्रॉपर प्लेस है क्या। प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्वालिटी ऑफ द मैसेज। अच्छा मैसेज आपको जाने के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये प्रॉपर टाइम है क्या, प्रॉपर प्लेस है क्या, और एक दफे, और इसमें है कि एक बार बताने से किसी को चेंज नहीं होता। सो इफ द you expect the change in the community or change in the client, so there should be continuity। हमेशा हैमरिंग होना चाहिए कंटिन्यूटी, in some cases डेफिनेटली। तो ये कंटिन्यूटी हमारे मैसेज में होना चाहिए। ये अगर मैसेज की क्वालिटीज होती दोस्तों, इट शुड बी सिंपल, क्लियर, कंप्लीट, शॉर्ट में, हाँ शॉर्ट लेकिन मीनिंगफुल, हाँ इजी टू डिकोड। अगर ड्वेल लैंग्वेज मीनिंग निकलता तो वो भी डेंजर है। इसीलिए बहुत बार हो जाता कि हमारे पोस्टर पॉम्पलेट्स पढ़ने के बाद में अलग अलग टाइप से मीनिंग निकलते, वो कम्युनिकेशन गैप्स उसमें कुछ रह जाते, क्योंकि थर्ड पर्सन करके हमने बहुत हम इसमें पीजी किया तो उसमें जो हम टीचिंग करते उस टाइम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑन बोर्ड देते, पिक्टोरियल फॉर्म में भी देते, तो उस टाइम में इसीलिए जो बात कर रहे हैं वो ड्वेल मीनिंग अगर उससे निकलता है तो डेफिनेटली उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो गए, उसकी जो एक्शन है वो गलत होगी। इसलिए उसमें ड्वेल मीनिंग ना निकले ये भी हमें सोचना है एज ए सेंडर को। सो हमने ये देखा दोस्तों कि व्हिच आर द क्वालिटीज ऑफ द सेंडर। कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव होने के लिए सेंडर में क्या क्वालिटीज होना चाहिए, रिसीवर में क्या होना चाहिए कि रिसीवर में वो एकाग्रता है, प्रेजेंट टेंस में है, ईगोलेस है तो और क्यूरियस है, विनम्र है, तो डेफिनेटली पहुंचने में आसानी जाएंगी। लेकिन हमें अगर वी हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज, जो क्लाइंट हमारा है, बेनिफिशियरी है, जैसा भी है वैसा हमें स्वीकार करना है दोस्तों। इसीलिए ग्राहक देवता बोली जाती है, उसी टाइप से हमारा क्लाइंट भी देवता है, हमारा रिसीवर भी देवता है। और मैसेज किस टाइप से होना चाहिए वो भी हमने देखा, ये सब हमने देखा। और मीडिया के बारे में 2-3 मिनट में बात करते। मीडिया जो है, ये मीडिया माध्यम, इट में भी ऑडियो विजुअल, इट में भी विजुअल, इट में भी ऑडियो, इट में भी प्रिंट मीडिया, सिर्फ ये अलग अलग टाइप के मीडियाज हो सकते हैं। लेकिन मीडिया के जो क्राइटेरिया है, देखो हम अगर क्लास में बोलते हैं तो पोस्टर, पॉम्पलेट, ब्लैक बोर्ड, ये मीडिया है, लैपटॉप, एलसीडी प्रोजेक्टर, अलग अलग टाइप के ओएचपी प्रोजेक्टर, इपिडास्कोप, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है। इसका यूज करके भी हम बात कर सकते हैं। कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे बातें, क्योंकि अगर मैसेज पिक्चर के फॉर्म में, चित्र के फॉर्म में, एक चित्र हमारे 1000 सेंटेंस बचा सकता है। 1000 सेंटेंस की एक इंफॉर्मेशन एक चित्र बता सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि एखादा मोबाइल स्टैंड है तो डेफिनेटली मोबाइल स्टैंड है, या और कुछ मुझे लगा तो
जैसा कि माउस है, तो माउस मैंने बोला कि भाई माउस है, तो ये माउस बोलने के लिए अगर माउस में बताता तो डेफिनेटली उसके दिमाग में सवाल आएंगे नहीं ज्यादा। या दूसरा मोबाइल स्टैंड अगर मैंने बोला तो ये इस टाइप का स्टैंड जो है कि भाई ये बताया तो डेफिनेटली उसके ख्याल में आएंगे। नहीं तो मोबाइल स्टैंड भाई वो बड़ा वाला है, छोटा वाला है, क्या अनेक क्वेश्चन उसके दिमाग में आएंगे। सो समटाइम्स यू हैव टू यूज द प्रैक्टिकल सेंस, कुछ में प्रैक्टिकल मॉडल पिक्चर्स अगर यूज करते हैं तो आपका मैसेज क्लियर कट सामने वाले तक पहुंचने के लिए आसानी हो जाती और उसको भी समझने में आसानी होती। उसके डाउट में ये क्या हो जाता, फिर मैं बोल रहा मोबाइल स्टैंड ये है, मोबाइल स्टैंड फिर उसके दिमाग में चालू हो जाता है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, अलग अलग क्वेश्चन उसके दिमाग में खड़े रहते हैं। इसलिए अगर आपको आसानी से बात करना है तो मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, माध्यम इज इंपॉर्टेंट। कुछ मॉडल आपका माध्यम हो सकता है, दीज आर टीचिंग एड्स भी हम उससे बोलते हैं। और मीडिया में, माध्यम में दो तीन क्राइटेरिया ऐसा है कि इट शुड बी इजीली अवेलेबल, हैंडी, पोर्टेबल, डेफिनेटली इजीली हैंडल करते आना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, कम खर्चे का होना चाहिए। वो कम खर्चे का है, इजीली अवेलेबल है, तो डेफिनेटली उस टाइप का मीडिया को आपने प्रिपेयर करना चाहिए। और इट शुड बी जो जहां आप जा रहे हैं वहां एक्सेप्टेबल भी होना। कहाँ कहाँ एक्सेप्टेबल नहीं होता, अगर हम थोड़ा ट्राइबल में अंदर गए और वहां पे मैं लैपटॉप एलसीडी प्रोजेक्टर लेके गया तो वो मेरा लेक्चर से ज्यादा वो उसमें कुतूहल यही रहेगा कि ये क्या है, इसमें से आदमी कैसा दिख रहा, इसमें से ये कैसा दिख रहा। तो इट शुड बी एक्सेप्टेबल, जो है वहां पे एक्सेप्टेबल होना। तो दोस्तों अगर मीडिया के लिए क्राइटेरिया लगाते तो आपका जो ये क्या बोलते कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छी तरह से होगा। इसलिए हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस में बहुत अच्छे जो कंटेंट है, कंटेंट देने की आपको कोशिश की है। और ये इफेक्टिवली होने के लिए सब बात चालू है। कम्युनिकेशन तो हर व्यक्ति करता है, जन्म के बाद मरने तक, लास्ट अंतिम सत्य तक हर व्यक्ति बात करता। लेकिन इफेक्टिवली बात करने के लिए दीज आर द क्वालिटीज। इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, मास लेवल पे हम कम्युनिकेशन करना है। तो ये हमें अगर क्वालिटी है तो डेफिनेटली हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमारी जो इफेक्टिवनेस है हमारे बातचीत में आएगा दोस्तों। और इसके बाद में विच आर द बैरियर्स इन द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या बैरियर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं। उसमें कम्युनिकेशन बैरियर्स में जो अर्थ है, फिजिकल बैरियर्स होते, मेंटल बैरियर्स होते डेफिनेटली। तो फिजिकल बैरियर्स अगर है तो मैसेज मेरा अगर टोन प्रॉपर नहीं है, दैट इज अ फिजिकल बैरियर्स, नहीं क्या। तो फिजिकल बैरियर्स के कारण थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी जाएंगी। सो देयर शुड बी प्रॉपर टोन एंड प्रॉपर क्लैरिटी फिजिकल में। या फिजिकल एनवायरनमेंट भी उसका कारण हो सकता है। आजू बाजू में अगर बहुत आवाज चालू है, डीजे का साउंड चालू है, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगा। प्रकाश व्यवस्था बहुत कम, यानी ज्यादा है और कम भी है, दोनों भी। इट शुड बी प्रोपोर्शनेट। अगर ज्यादा है उसके कारण भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर डिस्प्ले टाइप कुछ मैसेज आपको देना है, पोस्टर पॉम्पलेट लगाए, उसमें प्रकाश व्यवस्था ज्यादा होने के बाद में भी रिफ्लेक्शन आ सकता है, कम है तो बिल्कुल दिख नहीं सकता। तो ये सब बातें हैं। इसलिए और मेंटल बोले तो एकाधे को भूख लग गई और आप बहुत जो बातें कर रहे, 1 घंटे का सेशन है, 2 घंटे चला, तो डेफिनेटली ये आपका क्लियर कट नहीं जाएगा। सो जो सेंडर है उसने ख्याल करना चाहिए फिजिकल मेंटल बैरियर्स जो है, एनवायरमेंटल बैरियर्स जो है, ये अगर ख्याल करते तो आपका कम्युनिकेशन डेफिनेटली इफेक्टिव होगा दोस्तों। हमने देखा इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, मास लेवल पे। अब मास लेवल की थोड़ी बात करते हैं। इंडिविजुअल कम्युनिकेशन जो है, इंडिविजुअल में ये जो अभी तक फॉर्मेट बताए सेम है कि सेंडर, रिसीवर, मैसेज एंड मीडिया, ये सेम है डेफिनेटली। कोडिंग एंड डिकोडिंग ये प्रोसेस होगा। ग्रुप पे भी सेम प्रोसेस है। ग्रुप में थोड़ा ये ख्याल करना पड़ेगा कि हम जो बैठते तो वो बात करते वक्त यूजुअली 5-6 लोगों का ग्रुप होता, आइडियली 6 लोगों का ग्रुप होना चाहिए। तो उसमें सिर्फ ये है इंडिविजुअल और उसमें फर्क इतना रहेगा, देयर शुड बी आई कांटेक्ट विद ईच पर्सन। जैसा कि ग्रुप डिस्कशन में होता है कि आई कांटेक्ट हर व्यक्ति के साथ अगर करते हैं तो डेफिनेटली एक मास कंट्रोल रहेगा, एक ग्रुप कंट्रोल रहेगा। इसलिए इंडिविजुअल में तो आई कांटेक्ट होना, लेकिन मास में हर बार आपको एट ए टाइम सबको कंट्रोल कवरेज कराना पड़ेगा।
हर व्यक्ति को बात करते हो इन्वॉल्व कैसा होगा अपने बातचीत में, वो आपको देखना पड़ेगा। इसलिए ग्रुप डिस्कशन में भी थोड़ा, और डिस्टेंस जो है वो बैठने का जो तरीका है, आप अगर सेम लेवल पे हो रहा है, जनरल यूजुअली सेम लेवल पे होना है बैठने का। आप नीचे बैठे होंगे तो सब जने नीचे होना, अगर चेयर पे है तो सब जने चेयर पे होना, इस सेम लेवल पे किया तो बहुत अच्छा होगा, उसका इफेक्ट और रहेगा। और तीसरा बात जो महत्वपूर्ण है, हमें इंडिविजुअल की आदत रहती है, घर में, स्कूल में, कॉलेज में, दोस्तों में हम ये करते हैं, ग्रुप में हमें आदत रहती, लेकिन मास कम्युनिकेशन जो है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की हमें दोस्तों आदत नहीं रहती। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ईपीएस जो बोला जाता है, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, दैट इज अ मास कम्युनिकेशन, भाषण कला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाषण कौशल्य बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों हमें, क्योंकि भाषण कला में ये नॉलेज होने के बाद में भी, देखो बैठ के बात करना आसान है और खड़े रह के बात करना थोड़ा उससे डिफिकल्ट है। बैठ के मैं 10 विचार सोचूंगा, 10 विचार आएंगे प्रोसेसर में, और खड़े रहते ही 10 में से 4 याद आएंगे नहीं, उसमें भी सीक्वेंस बराबर नहीं होगा। जो बात पहले बताना है वो पहले नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, और जो लास्ट में बताना है वो पहले बताऊंगा, क्योंकि ये स्टेज फियर, मास कम्युनिकेशन की हमें आदत नहीं होती, इसीलिए हमें स्टेज फियर आ जाता दोस्तों। स्टेज फियर हमें कम करना पड़ेगा, उसके लिए धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ाए। मैं 2 दिन का इसका मेरा वर्कशॉप रहता कम्युनिकेशन का डिटेल, कि आप उसमें इंडिविजुअल पे, ग्रुप पे, मास में जो कम्युनिकेशन है इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग पे, तो उसमें वर्कशॉप में हम पूरा प्रैक्टिकली कर लेते कि भाई आपको फुल कॉन्फिडेंस हो, आप समय पे भी आपको टॉपिक दिया तो भी आप बात करना चाहिए, तो उस टाइप से उसकी प्रोसेस होती दोस्तों। मैं फिर भी आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि पहली बात उसमें खड़ा रहने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। ईपीएस में, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में, मास कम्युनिकेशन में जनरली हम खड़े रह के बात करते हैं। खड़े रहने के बाद में यूजुअली दोनों भी पाव पे स्ट्रेंथ प्रॉपर होना, जो पाव में का डिस्टेंस है वो 9 इंच टू 1 फुट हमारे, इट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू योर हाइट। आपकी हाइट कितनी उस पे वो डिस्टेंस रहेगा, दोनों पाव में अंतर प्रॉपर होना चाहिए, आप विल बी प्रोपोर्शनल टू योर हाइट। हमें कंफर्ट लगना चाहिए, एक पाव पे ज्यादा, एक पाव पे, तो बाद में थोड़ा डिस्को चालू हो जाता, अपने को भी पता नहीं चलता, लेकिन ऑडियंस सब इंजॉय करते हैं। इसलिए एक प्रॉपर पहले स्टैंड होना पड़ेगा। आपके जो हाथ है ये पूरे ऐसा लॉक नहीं होना चाहिए, इस टाइप से नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा इजीली होना चाहिए, इस टाइप इजी, यानी ये भूमि बहुत बड़ी है, वो ऊपर गए, इजीली मूवमेंट करता रहना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज इज अ कॉमन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जब हम भाषण करते हैं तो उस स्पीच करते हैं या जो वक्ता करके हम खड़े रहते हैं, तब हमारे जो बॉडी लैंग्वेज है इजीली मूवमेंट होना चाहिए, इसलिए हमारे हाथ इस टाइप से लॉक नहीं होना चाहिए, इजी रखना चाहिए, ये बात। और दूसरी बात कि हमारा जो आई कांटेक्ट है वो पूरा मास कंट्रोल के लिए सबके तरफ एक नजर घुमाना चाहिए, आईज आर द विंडोज ऑफ, इससे मास कंट्रोल होता, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता। अगर आपको तो नहीं, अगर आप क्या करते, आप एक साइड में देख रहे तो ये बाकी वाले पूरे आजू बाजू के मजा करते और वो अलग ही टॉपिक शुरू करते रहेगा, आपका भाषण अलग और वो अलग टॉपिक हाईजैकर जो बोलते वो शुरू कर देते और डाइल्यूट करते आपके स्पीच को। इसलिए हमें पूरे पहले एक नजर सबकी तरफ आई कांटेक्ट होना चाहिए, आईज आर द विंडोज ऑफ माइंड, और मास कंट्रोल आता हो, ये हो गया दोस्तों। जो माइक है वो माइक अगर है तो सेट कर लेना पूरा बिल्कुल, लास्ट वाले को पूछ लेना कि मेरा आवाज आता क्या, नहीं तो हमको लगता कि भाई आवाज आ रहा और फिर लास्ट में पता चलता कि लास्ट व्यक्ति को सुने नहीं आया कुछ भी, यानी 1 घंटा अपना भी गया उसका भी गया, तो इट शुड बी क्लियर। ये हमें वक्ता, एज अ वक्ता के लक्षण है, एज अ अच्छा वक्ता होने के लिए ये सब क्राइटेरिया है और ये क्वालिटीज है, तो ये पूछना चाहिए, ये प्रॉपर माइक सेट करना चाहिए। बाद में जो है, अब मैं आगे बताऊंगा कि इफेक्टिव स्पीच होने के लिए एक ब्रेड देखा, ब्रेड में सैंडविच देखा आपने, सैंडविच बोले तो डेफिनेटली फर्स्ट ब्रेड, मसाला और लास्ट ब्रेड, जो एक पहला ब्रेड, मसाला और लास्ट ब्रेड ऐसा पकड़ते हैं। ओके, ये सैंडविच है। सैंडविच में क्या होगा, फर्स्ट ब्रेड मीन्स इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन अपना पहले जो भी आज का कार्यक्रम होगा कि भाई जागतिक आरोग्य दिन के अवसर पर मुझे यहाँ बुलाया, आज का कार्यक्रम ये है, सम्माननीय डिग्निटीज गेस्ट, जो भी मंच पे गेस्ट होंगे वो उनका उल्लेख करना है, बहुत होंगे तो 2-3 का नाम लेके, या सम्माननीय मंच, आदरणीय मंच, ऐसा भी बोल सकते, मंच गलती से नहीं बोलना, मंच बोलना, डिग्निटीज जो भी है।
और उसके बाद में जो सामने वाले ऑडियंस है उनको संबोधना, डियर रिसीवर्स, डियर क्लाइंट, डियर ऑडियंस, जो भी है। उसके बाद में हमारा खुद का इंट्रोडक्शन देना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद का इंट्रोडक्शन ऑर्गेनाइजर ने अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आयोजक ने दिया तो अच्छी बात है, और आयोजक ने दिया नहीं, विशेष कुछ बात छूट गई तो हमने करना चाहिए, नहीं तो एक घंटा हमें उसके दिमाग में रहते हैं ऑडियंस की कि भाई ये कौन है, कहां से आया, क्या बोल रहा, क्या है, क्या किया इसने, ये सब बातें उनके दिमाग में चालू रहती। इसलिए हमारा इंट्रोडक्शन खुद का हम अगर नहीं हुआ तो हमने देना चाहिए कि मैं राजू डांगे, नेशनल ट्रेनर जेसीआई इंडिया। जेसीआई इंडिया इस संस्था व्यक्ति विकास समाज कार्य करती है और 130 से ज्यादा देशों में है, और उसका मैं नेशनल ट्रेनर हूं। अभी तक मैंने 3000 से ज्यादा सॉफ्ट स्किल पे ट्रेनिंग लिए हैं, और आपको आपसे आज रूबरू होने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। ओके, उनको क्लियर हो जाता है कि ये व्यक्ति कहाँ से आया, क्या करता है, तो ये थोड़े बहुत में क्लियर हो गया कि डेफिनेटली वो बैरियर्स नहीं आएंगे, आपकी जो बात है वो आसानी से आगे जाएंगी, नहीं तो उसके दिमाग में वो भी चालू रहता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ईपीएस, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में, भाषण कौशल्य में पहला ग्रेड हो गया इंट्रोडक्शन। अभी क्लियर हो गया, कार्यक्रम का इंट्रोडक्शन हो गया, क्या है वो भी हो गया, डिग्निटीज का इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ी इसमें आपके बातचीत में आया, ऑडियंस का भी आपने रिस्पेक्ट दिया, ऑनर किया, और हमारा आपका खुद का भी दिया, जो आयोजक है उसका भी स्पेसिफिक कुछ बोलना है तो वो भी एक सेंटेंस में आपने बोलना चाहिए। दिस इज अ फर्स्ट ग्रेड। ओके, अब नेक्स्ट है टॉपिक पे कंटेंट। आपको जो भी टॉपिक दिया है कि हेल्थ डे है, जागतिक आरोग्य दिन है, वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो उसके बारे में भाई हेल्थ कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, सबको पता है वगैरह। इट शुड बी सिंपल टू डिफिकल्ट। हमने नहीं तो जागतिक आरोग्य संगठन ने ये इंडिकेटर हेल्थ के लिए रखे हैं, जागतिक आरोग्य संगठन का फर्स्ट इंडिकेटर, सेकंड इंडिकेटर, दिस इज अ टेक्निकल डेफिनेशन, नहीं, लोगों को अच्छा अपील नहीं होगा। आपको सिंपल उस तरीके से जाना पड़ेगा कि भाई लोगों को हेल्थ के बारे में क्या पता है, आजकल क्या चालू है, तो सिंपल थोड़ा सा पहले बताना पड़ेगा, फिर नोन टू अननोन जिसे बोला जाता, सिंपल टू डिफिकल्ट, उस टाइप से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप बात रखते वक्त किस टाइप से रखते हैं, सिंपल, उसमें उदाहरण भी देने पड़ेंगे, कुछ उदाहरण लोगों को बहुत अपील होते हैं, तो उससे हमें उदाहरण अगर देते आता है तो बहुत अच्छा। कुछ अगर लंबा भाषण है तो उससे रिलेटेड एखादा विनोद भी आप करना चाहिए, तो उसमें अट्रैक्शन बढ़ेगा, सेंडर का जो वक्ता होता है उसका अट्रैक्शन डेफिनेटली बढ़ेगा और कंटेंट सामने वाले तक पहुंचेंगे। तो ये जो कंटेंट है, तो ये कंटेंट के लिए जो मैसेज के लिए जो क्राइटेरिया मैंने बताया, सिंपल होना, क्लियर होना, कंप्लीट होता, सिंपल टू डिफिकल्ट होना, ड्वेल मीनिंग नहीं होना, एग्जांपल्स होना, ये अगर और सामने वाले को समझ में आने इस लैंग्वेज में होना, सामने वाले के ग्रास्पिंग के हिसाब से होना, ये अगर आपका स्पीच है और मैक्सिमम लोकल लैंग्वेज में रहा तो बहुत अच्छा। और लास्ट ग्रेड है ये स्पीच के बारे में कंटेंट और एक प्रैक्टिस करना चाहिए, हमने स्टडी करना चाहिए, और मोस्ट पार्ट जो है वो तो पहले जाना ही चाहिए। नहीं तो बहुत बार मैंने टेक्निकल डेफिनेशन बता दी है, लेकिन सिंपल जो इम्प्लीमेंटेशन उनमें होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड उन तक जाना चाहिए, वो अगर बताया नहीं तो कहाँ तो भी मिसिंग हो गया, कहाँ तो भी अनकम्प्लीट रह गया। तो सो मोस्ट पार्ट हमारे स्पीच में आना चाहिए, बाद में गुड, बाद में नाइस। ये पार्ट अगर समय देख के ये करना पड़ेगा, नहीं समय नहीं है और आप नाइस पार्ट बता दे रहे लेकिन वो मोस्ट पार्ट नहीं बता दे, तो डेफिनेटली जैसे कि पर्सनल हाइजीन है या अन्य सब्जेक्ट है, तो उसमें का जो मोस्ट पार्ट है वो हमने वक्ता ने बताना ही चाहिए दोस्तों। ये फर्स्ट ग्रेड हो गया इंट्रोडक्शन का, कंटेंट हो गया, और तीसरा जो है वो है लास्ट ग्रेड, दैट इज कंक्लूडिंग ऑफ द स्पीच। ये जनरली होता नहीं, कंक्लूडिंग ऑफ द स्पीच बोले तो क्या, कंक्लूडिंग करते समय हमने धन्यवाद देना पड़ेगा। किसके धन्यवाद देने पड़ेगा, उसके पहले, धन्यवाद देने के पहले चैलेंजेस रखना पड़ेगा कि भाई ये जो मैंने आधा घंटा 1 घंटा स्पीच दिया, कि ये जो ऑडियंस है उनसे क्या एक्सपेक्ट है आपको, कि जागतिक आरोग्य दिन के अवसर पर मैंने जो भी बातें आपको बताई, ये मुझे पूरी खासाश होती है, मुझे पूरे भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप घर पे जाने के बाद में ये आपके जीवन में डेफिनेटली इंप्लीमेंट करेंगे, डेफिनेटली इसका अमल आपके जीवन में करेंगे, मुझे आशा है। और इस गांव का आरोग्य या आपका आरोग्य खुद का डेफिनेटली उसमें चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। आज से इसमें परिवर्तन शुरू हो गया, ये मुझे ऐसी पूरी आशा है। और जो आयोजक ने परिश्रम लिए उनकी भी सार्थकता होंगी, वो आयोजक का भी, जो आयोजन का आपको जो गेस्ट करके बुलाया उनको भी अच्छा लगेगा और ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा दोस्तों। इसलिए ये चैलेंजेस उस स्पीच का आउटकम चैलेंज है। और समराइज करना 2 मिनट कि भाई ये 1 2 3, अगर बहुत बड़ा है तो नहीं, हाइलाइट्स
अगर ये करते हैं तो पंच तरीका वो डेफिनेटली उनके तक जाएगा और इंप्लीमेंटेशन होगा। आपका स्पीच वेस्ट नहीं जाएगा, वो प्रैक्टिकल सेंस में ज्ञान से काम नहीं होता, उसे जीवन में उतारना होता है, तो उन तक पहुंचेगा, ऑडियंस तक पहुंचेगा और उसमें इफेक्ट आएगा दोस्तों। और लास्ट में सबके धन्यवाद दो, ऑडियंस ने बहुत अच्छी तरह से सुना, उनके धन्यवाद दो, आयोजक के धन्यवाद दो, सबके धन्यवाद देके आपको कंक्लूड करो। लास्ट ब्रेड ये होगा, ये है दोस्तों इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, भाषण कौशल्य में सैंडविच। फर्स्ट ब्रेड इंट्रोडक्शन, कंटेंट, लास्ट ब्रेड। और अब ये जो भी सेंडर के लिए मैंने क्वालिटीज बताई वो सब क्वालिटीज हमें वक्ता में भी होना चाहिए डेफिनेटली। ट्रेनर एंड स्पीकर इज डिफरेंट। ट्रेनर इधर उधर घूम सकता है, इधर उधर जा सकता है क्लास में या मास में, लेकिन वक्ता ऐसा जनरली करता नहीं, वक्तों को एक जगह ही खड़े रहना पड़ता है। इसलिए खड़े रहने की पोजीशन, उसके हाथ की पोजीशन, उसके आय की पोजीशन, और हाथ जो है अगर पोडियम है सामने तो पोडियम कचकच दबाते रहता, वैसा नहीं। नया अगर है तो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम आते, इधर बोलता कि भाई दुनिया में बहुत शांति है और इधर पूरी अशांति चालू रहती, वो पोडियम को दबाता, हाथ में मोबाइल है तो उसको दबाता। और इसलिए अगर ये प्रॉपर हाथ बराबर रखना चाहिए, पोडियम रहे तो भी प्रॉपर हाथ रखना चाहिए, ये अगर होते हैं। और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये बॉडी लैंग्वेज वो प्रसन्नता पूर्ण होना चाहिए। प्रसन्नता, श्रद्धांजलि का भाषण है तो उस टाइम नहीं, जो टॉपिक क्या है उस पर प्रसन्नता, और इट शुड बी, योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी प्रोपोर्शनेट टू योर वर्बल लैंग्वेज। जो भी आप बात कर रहे हो उससे रिलेटेड होना चाहिए। वो ऊपर गए तो हाथ ऊपर ही जाना चाहिए, नहीं तो वो ऊपर गए हाथ चला नीचे। पृथ्वी बहुत बड़ी है, छोटी कर रहा और बड़ी बोल रहा, पृथ्वी बहुत बड़ी है, इसी टाइप से करना पड़ेगा। सो इट शुड बी प्रोपोर्शनेट। आपका यूनिफॉर्म जो है वो सेंस प्रॉपर होना चाहिए। ये अगर बात है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। ये अगर प्रॉपर है, लैंग्वेज प्रॉपर है, क्लैरिटी होना चाहिए, ये अगर है तो डेफिनेटली आप एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं दोस्तों। और आपको कुछ चीट भी थोड़ी बहुत रख सकते हैं, और उसके लिए समवेयर कभी कभी आपको अगर एखादे भाषण में एखादे वस्तु का अगर यूज करना है, मॉडल का यूज करना है तो आप कर सकते हैं। बता कि भाई ये वस्तु, इसके बारे में मैंने बात की, ये ऐसा ऐसा होता है। अगर मैं एखादे रिमोट के बात करा तो ये रिमोट अगर पास में है तो ये डेफिनेटली ये रिमोट ऐसा बता के अगर किया तो बहुत क्लैरिटी आ जाती है दोस्तों मैसेज समझने में। इसीलिए एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम देख रहे थे आज हमारा तीसरा दिन है कम्युनिकेशन स्किल देखते हुए। कम्युनिकेशन स्किल का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन में, ये फर्स्ट सेशन में हमने देखा कि बहुत महत्वपूर्ण है। दिस ऑर्नामेंट इन योर पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व का एक दागिना, सबसे बड़ा दागिना कुछ होगा तो डेफिनेटली ये कम्युनिकेशन स्किल है। ये लोग जोड़ने का, लोग तोड़ने का माध्यम है। ये शास्त्र और शस्त्र है। आपको जो हमेशा बात करते समय सर पे बर्फ होना, मुंह में शक्कर होना, मीठी बात करो, शांति से करो, माइंड मैनेजमेंट से करो। एक दिन बिक जाएगा, माटी के मोल जग में रह जाएंगे, प्यारे तेरे बोल। आपका व्यक्तित्व प्रतिबिंबित होने का एक माध्यम आपके सोच क्या है, आपके विचार क्या है, आपके संस्कार क्या है, इसी वाणी द्वारा व्यक्त होते हैं। इसीलिए दोस्तों ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, हम भी शीतल हुए। डेफिनेटली दूसरों को भी खुशी मिले, हमको भी खुशी मिले, और दूसरों को भी सांत्वना मिले, समाधान मिले हमारे बात से। ये टाइप से अगर बात करते हैं, बोल है अनमोल, इसलिए तोल मोल के बोल, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये बात अच्छी तरह से हम, योर वर्ड कैन एक्ट एज अ मंत्रा, किसी का हम अप्रिशिएट करते तो उसे केमिकल चेंज होके उसकी ऊर्जा, आपकी बात क्या नहीं कर सकती, आपकी बात सब कुछ कर सकती। शास्त्र भी काम करती, शस्त्र भी काम करती। ये एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव, शब्द के होते हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। तो दोस्तों एक घाव करना है, क्या औषधि सर का आपने को सामने वाले को देना है, ये आपकी सोच है। चॉइस इज योर। वर्ड सबको भगवान ने दिए है, लैंग्वेज सबको दी है, जो टोन सबको दिया है, सबके पास जो अपनी अपनी वाणी है, लेकिन उसका यूज कैसे करना है ये हमें डिसाइड करना है दोस्तों। इसका इंपॉर्टेंस हमने जाना है, उसकी टेक्निकली क्या प्रोसेस होती है। कल हमने देखा कि भाई एक प्रोसेस क्या होता है, बात करने वाला, बातचीत करने वाला, सेंडर, रिसीवर, उसमें एक मैसेज, और मीडिया इज ऑप्शनल, मीडिया के बारे में। और अगर ये इफेक्टिवली आगे जाना है, इफेक्टिवली प्रोसेस जाना चाहिए, इसलिए हमने क्या करना है कि इफेक्टिवली जाना है तो सेंडर में क्या क्वालिटीज होना चाहिए, वो उस मेरे में है क्या, नहीं है तो ये और कैसे ला सकते, वो भी सोचना पड़ेगा। उसी के साथ में
मैसेज कैसा होना चाहिए, मीडिया कैसा होना चाहिए, रिसीवर कैसा होना चाहिए, इसके क्वालिटीज हमने देखे। विच आर द कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में हमने सोचे दोस्तों। और इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल, मास लेवल, ये तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में हमें बहुत स्टेज फियर, हमें खुद को ही कम करना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस मिरर के सामने खड़े रह के करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत शुरुआत में लिख के भी लिया तो भी चलेगा, लेकिन भाषण कौशल्य आप में जरूर आ सकता है। वक्ता हजारों में एक होता है, इसलिए आप जरूर वक्ता बनिए। इसलिए मैं शुभेच्छा देता हूं और